हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मकर संक्रांति पे हम 100 सेरी का दान कैसे करते हैं, कब तक हमें करना होता है, क्या ये करना ज़रूरी होता है, 100 सेरी के दान में हमें कितने किलो में चीज़ें देनी चाहिए, कितनी चीज़ें देनी चाहिए और ये कब तक हमें पूरा करना चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ें हम दे सकते हैं दान में। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी 100 सेरी के दान को लेके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन ये वीडियो आपके बहुत काम का है। एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है और बताया है अच्छे से कि ये सामान हमें कितना देना है, किसको देना है, कब देना है और किस तरीके से देना है। तो सही जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और तो 100 सेरी का दान हमें कैसे करना है और कब तक पूरा करना है। अगर एक साल में ये पूरा नहीं हो पाए तो हमें कब तक ये पूरा करना है। चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। 100 सेरी का संकल्प ले रहे हैं तो हमें ये संक्रांत वाले दिन सुबह सुबह लेना होता है। ठीक है, संक्रांत वाले दिन ही इसे शुरू करना चाहिए और संक्रांत वाले दिन ही संकल्प लेना चाहिए। सुबह सुबह हम जितनी भी आप सेरी का दान कर रहे हैं, क्योंकि जो ये दान करने का जो नियम होता है ना, ये 100 सेरी का भी होता है, 14 का भी होता है। बहुत सारे लोग 2 भी देते हैं या बहुत सारे लोग 1000 भी देते हैं, बहुत सारे लोग लाख भी देते हैं। तो अपना अपना जितनी भी आपके पास जितनी क्षमता हो उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग 100 सेरी का लेते हैं, 1000 का तो बहुत कम लेते हैं क्योंकि इतना तो आजकल कोई नहीं हो पाता या रहता ही नहीं है पहली बार तो इतना लंबा समय। ठीक है, किसी किसी के पास। तो यहाँ पे क्या होता है कि 100 सेरी का दान थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि ये मतलब कि पहली संक्रांत से लेके और हम अगली संक्रांत तक इसको पूरा कर सकते हैं आसानी से 100 सेरी के दान में। और दूसरी बात, जो 100 सेरी का दान होता है उसको हम या तो अगर हम एक साल में ये नियम पूरा नहीं कर पाए, जो हमने संकल्प लिया है ये पूरा नहीं हो पाया हमारी एक संक्रांत से दूसरे संक्रांत तक, तो हम फिर इसको 5 साल के अंदर अंदर पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारी सासू माँ ने 100 सेरी का नियम ले रखा था, वो पूरा नहीं हो पाया, वो नहीं है अब, तो आप उसको उठा सकते हैं वहीं से ही। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो कितना दान दे चुकी हैं और क्या क्या दान दे चुकी हैं। तो इसकी लिस्ट आप पहले ही बना के रख लें। जब पहली बार आप जब दान दें तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या क्या दिया है। और एक बार में एक ही चीज दी जाती है, अलग अलग नहीं दी जाती। आप मतलब एक बार में एक ही चीज दी जाती है, ये नहीं कि आपने एक बार दे दी ये सुहाग की चीज और अगली बार फिर से आप भूल जाएं और अगली बार फिर से दे दें, तो ये नहीं लगेगा। एक बार में एक ही चीज लगेगी और हर बार अलग अलग चीजें लगेंगी। मतलब कि 100 सेरी के दान में हर बार अलग अलग चीज आपको देनी होगी और 100 चीजें पूरी करनी होगी। और ये किलो के हिसाब से होती है, ये 1.25 किलो या फिर आप 250 ग्राम या आधा किलो नहीं दे सकते, आपको 1-1 किलो सारी चीजें तुलवानी होंगी। अब मान लीजिए अगर आप सुहाग की पोटली दे रहे हैं बना के किसी को, क्योंकि 100 सेरी के दान में क्या होता है, अगर हमने पहले से उठा रखा है और हमारा रह गया है तो आप कुछ भी चीज दान कर सकते हैं पहली बार में। ठीक है, अगर आप पहली बार उठा रहे हैं 100 सेरी का दान, पहली बार मतलब ये संक्रांत पे उठा रहे हैं, ये नियम ले रहे हैं आप इसका कि मुझे इतने दिन में इतना करना है, तो आपको शुरुआत करनी होगी या तो नारियल से या फिर श्रृंगार के सामान से, क्योंकि ये चीजें शुभ होती हैं। तो इन दोनों चीजों से आपको शुरुआत करनी होगी। ठीक है, आप चाहे तो दूसरा वाला नारियल भी ले सकते हैं या गोला आता है ना, जो गोला होता है वो भी ले सकते हैं, या फिर ये वाला आप पानी वाला नारियल ले सकते हैं और या फिर गोले ले सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको 1 किलो तुलवाना है, आपको ये भी 1 किलो में तुलवाने हैं और ये भी 1 किलो में लेना है। मतलब कि आपको जो श्रृंगार का सामान जो लेना है ना, किसी को देना है, तो वो 1 किलो की संख्या में ही देंगे। तो पहली बार हमको ये चीजें पहली बार जो अब आप नियम ले रहे हैं या पहली बार उठा रहे हैं 100 सेरी का, तो आप फिर 1-1 किलो ही तुलवाएंगे इन चीजों को। अगर आप ये पहली बार में पहली संक्रांत पे यही दे रहे हैं एक ही दिन में, तो आप जो है ना इसको 1 किलो की मात्रा में तुलवाएं। जैसे चूड़ी ले लें, जो भी सामान होता है सुहाग में वो ले लें, लेकिन वजन जो है ना 1 किलो ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप टोकरी के साथ ही दें। ठीक है, और इसके अलावा देखिए अगर आप नारियल ये दे रहे हैं, गोला या नारियल दे रहे हैं, तो इसको भी आप तुलवा लें। 1 किलो की संख्या में इसको भी देना है तो दान में। तो आप एक बार में ये नहीं है कि आपको एक बार में एक ही चीज दान करनी हो, आप एक बार में 5, 7, 2 जितनी भी आपकी क्षमता है, जितना भी आप कर सकते हैं एक बार में उतना कर सकते हैं। 11 भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। मतलब 1-1 किलो चीजें आपको तुलवानी है, वो आप एक बार में जितना मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार में एक ही देना हो, मतलब 1-1 करके ही 100 चीजें करनी हो। आप एक बार में 20 चीजें भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। अगर नहीं है आप पे इतना तो आप 1-1 करके
पूरे साल भर में पूरा कर सकते हैं 100 चीज़ों को। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। पहली बार अगर आप उठा रहे हैं तो 2 चीज़ों का दान सबसे पहले करें। इससे सुहाग के सामान से ही उठाएं। साथ में जो भी आप चीज़ दे रहे हैं ना, जो जिस भी चीज़ से आप शुरुआत कर रहे हैं उसके साथ आपको जो है ना ये सुहाग का सामान या फिर नारियल जरूर रखना है। दान देने वाला वो होता है खिचड़ी। तो हमें कम से कम 1 किलो चावल, मतलब दाल और चावल को मिक्स करके 1 किलो करना है इसकी संख्या को। और 1 किलो करने के बाद हमें इसको रख लेना है। मान लीजिए आपने अगर 1 किलो नहीं कर रहे तो आप एक काम करें, 1 किलो जैसे अलग से घी ले लें। और नमक का पैकेट तो 1 किलो का आता ही है, क्योंकि खिचड़ी के साथ हमेशा घी और नमक जरूर दिया जाता है। बहुत सारे लोग तो पकी हुई खिचड़ी देते हैं। अगर आप पकी हुई नहीं देना चाहते तो आप इस तरीके से जो है ना कच्चा ही खिचड़ी दान दे सकते हैं। तो दान के साथ ना हमेशा हमें दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। अगर आप एक ही इंसान को दान दे रहे हैं, सारा जो भी दान आपने रखा है एक बार में, तो उसके साथ आप एक ही जगह पे दक्षिणा रखें। अगर आप अलग अलग इंसानों को दान दे रहे हैं, अलग अलग जगहों पे दान दे रहे हैं ना, तो सबके साथ आपको दक्षिणा रखनी होगी। बिना दक्षिणा के आपको नहीं देना होगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा नहीं तो 11-11 रुपये जरूर रखें। तो यहाँ पे आप खिचड़ी कर ले 1 किलो, और यहाँ पे 1 किलो घी कर सकते हैं। नमक का पैकेट हो जाएगा 1 किलो का, और यहाँ पे साथ में दक्षिणा हो गई। ठीक है, तो ये मेन होता है खिचड़ी का संक्रांत पे। तो ये जरूर दें, आप पहली बार में दे सकते हैं। पहली बार में अब चाहे तो बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, एक ही दिन में 100 सेरी का कर देते हैं पूरा, मतलब 100 किलो चीज एक बार में खरीद के अलग अलग संख्या में लेके 100 चीजें और एक ही दिन में कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना 5 दिन में कर लेते हैं, 10 दिन में कर लेते हैं, या पूरे साल में कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते इतनी जल्दी, तो वो 5 साल में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये जल्दी में ही करना हो, 5 साल के अंदर अंदर इसको कर सकते हैं। अगर आप पे नहीं हो पा रहा तो आप अपनी बहू को इसको दे सकते हैं, आपकी बहू भी इसको पूरा कर सकती है। ठीक है, अगर आप खुद बुजुर्ग हैं और उठा रही हैं और आप पे नहीं हो पा रहा है या फिर आप नहीं दे सकती, तो आपके बाद आपकी बहू भी इसको कर सकती है पूरा। ठीक है, लेकिन नियम ये पूरा करना होता है। अगर एक बार हमने नियम लिया है 100 सेरी का, तो ये हमें पूरा करना चाहिए। और इसको हमें अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में एक बार जरूर करना चाहिए। जरूर ये 100 सेरी का दान हमको जरूर करना चाहिए लाइफ में एक बार। इसके अलावा देखिए चीनी हो गई, चीनी का दान हम कर सकते हैं। 1 किलो चीनी ले लें, हम चीनी का दान कर देंगे। और देखिए 100 सेरी के दान में हम दलिये का दान कर सकते हैं। 1 किलो दलिया लेके दलिया हो गया। तो 100 सेरी में हम कुछ भी दान कर सकते हैं, कुछ भी। ये नहीं है कि हमें एक ही चीज़ है या फिर सोचना पड़े कि क्या क्या चीज़, कुछ भी दान कर सकते हैं। ये मान लीजिए च्यवनप्राश का हो गया, तो आप अगर अपने को किसी रिश्तेदार को या किसी को भी दे रहे हैं तो ये च्यवनप्राश का 1 किलो का पैकेट खरीद के वो भी दे सकते हैं। और देखिए ये हो गए तिल, तो हम तिल भी दे सकते हैं। तिल में आप सफ़ेद तिल, काले तिल, दोनों में से कोई भी तिल दे सकते हैं। और गुड़ हो गया, 1 किलो गुड़ कर सकते हैं। 1 किलो के दान में दड़ियाँ भी दे सकते हैं, जैसे कि इस तरीके के खेस लेके। और ये मार्केट में अगर आप इकट्ठे लेंगे 2-4 या 10-5 तो आपको सस्ते पड़ जाएंगे, नहीं तो ये 200-250 रुपये में आपको एक आराम से पड़ जाता है। तो आप ये भी दे सकते हैं। सर्दियाँ हैं बिछाने के लिए, दें आप ये 100 सेरी के दान में। और देखिए कंबल, सर्दियाँ हैं, ज़रूरतमंद जो होते हैं उनके पास कंबल वगैरह नहीं होते, तो आप कंबल भी खरीद के दे सकते हैं। आप एक बार में एक ही, मतलब ये नहीं कि आप अगर 10 कंबल ले रहे हैं तो 10 चीज़ें आपकी दान हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको एक बार में एक ही चीज़ देनी है। तो ये कंबल हो गया, तो एक कंबल एक ही बार में माना जाएगा। तो इसकी वजन सब चीज़ों का हमें तुलवाना है, कम से कम 1 किलो वजन होना चाहिए। 1 किलो से ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 1 किलो से कम नहीं होना चाहिए। सामान वगैरह को मैं बाद में बताती हूँ आप किस किस को दे सकते हैं। देखिए सॉल दे सकते हैं आप, सॉल भी आप दे सकते हैं। सर्दियां हैं तो इस टाइम पे सर्दियां बहुत ज़्यादा होती है, तो सर्दियों वाली चीज़ आप कुछ भी दे सकते हैं। ये नहीं कि आपको ये नहीं देना, वो नहीं देना, कुछ भी दे सकते हैं आप। देखिए कपड़े दे सकते हैं, पैंट कमीज का कपड़ा दे सकते हैं खरीद के। ठीक है, और देखिए इस तरीके के कुर्ते पजामे अगर आप इकट्ठे लाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके के कुर्ते पजामे भी आप दे सकते हैं खरीद के। और ये देखिए बेसन हो गया, बेसन दे सकते हैं 1 किलो, हम बेसन भी दे सकते हैं। और देखिए चाय पत्ती भी दे सकते हैं हम। ठीक है, ये चाय पत्ती हो गई, ये 1 किलो का है, तो हम 1-1 किलो की चीज़ें बता रही हूँ क्या क्या हम 1-1 किलो का दे सकते हैं। छोले दे सकते हैं 1 किलो। और देखिए ये दाल हो गई, मूंग की, जो ज़रूरी होती है देना, तो दाल दे और हैं, ये सब चीज़ें 1-1 किलो की मात्रा में दे सकते हैं। या फिर अगर आप 1-1 किलो नहीं दे सकते, इतनी आपका बजट नहीं है कि आप 1-1 किलो सारी चीज़ें दें, तो आप फिर इस तरीके की मिक्स जो सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो थोड़े थोड़े लेके 1 किलो की संख्या में करके इसको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप जो जुराब होते हैं गरम, ये दे सकते हैं। ये आप इकट्ठे ले लें, 1 किलो वजन करवा के इनको फिर आप दान दे सकते हैं। जैसे आ जाते हैं, ये भी हम खरीद के 1 किलो की संख्या में खरीद के ये भी दे सकते हैं, बांट सकते हैं हम सारे में सबको, है ना। इसके अलावा देखिए हम जो है ना 1-1 किलो का, ये जैसे इस तरीके के पैकेट आते हैं 1-1 किलो के, कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है ना, हम 1-1 किलो की संख्या में दे सकते हैं।
सकते हैं। इसके अलावा देखिए लड्डू गोपाल के जो वस्त्र होते हैं ये भी हम बांट सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छे और शुभ माने जाएंगे अगर आप बांटेंगे तो। लड्डू गोपाल की छोटी छोटी ड्रेस हैं, आप ये 1 किलो के वजन में बना लें। आप इसको भी जो है ना बांट सकते हैं संक्रांत पे। आप इस तरीके की किचन की कोई भी चीज़ दे सकते हैं। किचन की जो भी चीज़ें हैं जैसे सरफ हो गया, और हमें क्योंकि 100 सेरी का हमको 100 सेरी का दान करना है। 100 सेरी के दान में हम कुछ भी दान कर सकते हैं। ज़रूरत की चीज़ें जो भी होती हैं हम ज़रूरत की चीज़ें सारी दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद को, किसी को भी। तो ये किचन की चीज़ें भी हम दान कर सकते हैं, जैसे सरफ हो गया, साबुन हो गया, और नहाने वाला साबुन हो गया, कपड़े धोने वाला साबुन हो गया, ये चीज़ें हम दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम भगवान जी के लिए जो है ना छोटे छोटे बर्तन खरीद के भी दे सकते हैं। चाहे तो आप पीतल के दे सकते हैं, इस तरीके से पीतल के खरीद के दे सकते हैं। अगर आपका पीतल का देने का बजट नहीं है तो आप स्टील के छोटे छोटे बर्तन इस तरीके से ले लीजिए। बड़े बड़े भी ले सकते हैं बर्तन, 1 किलो का वजन करवा के आप बर्तन भी बांट सकते हैं। इस तरीके की बोतल लेके आप बोतल भी बांट सकते हैं। ये बोतल हो गई पानी की, तो इसे भी हम बांट सकते हैं। ये देखिए मंदिर के वस्त्र होते हैं जो मंदिर में बिछाए जाते हैं, मंदिर में, घरों में मंदिर में बिछाते हैं हम। इस तरीके के वस्त्र खरीद के आप इकट्ठे इसको भी आप बांट सकते हैं। देखिए इस तरीके के आप छोटे छोटे वस्त्र ले लीजिए, ये भी आप मंदिर में बांट सकते हैं। मंदिर की चीज़ें हो गई ये, मंदिर में भी आप इसको मंदिर में भी मंदिर में भी दे के आ सकते हैं, या फिर आप किसी को इनको अलग अलग इंसानों को। बिस्किट के पैकेट हो गए, ये भी हम दे सकते हैं। ठीक है, बिस्किट के पैकेट दे सकते हैं हम 100 सेरी के दान में। और देखिए ये अभी सर्दियां हैं तो ये चीज़ें भी दे सकते हैं, जैसे कि बॉडी लोशन वगैरह हो गया, ये भी हम दे सकते हैं 100 सेरी के दान में। सारी चीज़ें हम दे सकते हैं 1 किलो की संख्या में, सब चीज़ें हम दे सकते हैं। ये देखिए मंदिर के लिए हो गया, ये बातियां हो गई मंदिर में, तो 1 किलो की वजन ये आप ले लें, ये भी बांट सकते हैं आप 100 सेरी के दान में। हम जूते, चप्पल और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ठंडियों में, हम सब कुछ वो बांट सकते हैं। ठीक है, साथ में देखिए इस तरीके की चीज़ें भी हम बांट सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप टिफ़िन है, ये आप इस तरीके के टिफ़िन तुलवा लीजिए। 1 किलो के वजन में टिफ़िन ले लीजिए। इस तरीके से आप टिफ़िन भी बांट सकते हैं सबको एक एक, लेकिन टिफ़िन में आपको रख के कुछ ना कुछ देना होगा, जैसे कि मूंगफली हो गई, गज्जक हो गई, रेवड़ी हो गई, इस तरीके की थोड़ी थोड़ी सी आप डाल के दे सकते हैं। इस तरीके का आप परफ्यूम वगैरह भी, भगवान के जो इत्र होते हैं वो भी दे सकते हैं। और देखिए आप ये जो मोली होती हैं ये भी आप खरीद के दे सकते हैं। और लोटे, जैसे लोटे वगैरह होते हैं, लोटे सबसे सही और शुभ माने जाते हैं, इससे पूजा भी की जाती है, जल वगैरह चढ़ाया जाता है। तो आप इस तरीके के छोटे छोटे से तांबे के, पीतल के, स्टील के लोटे भी खरीद के दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पीतल के ही दें, आप स्टील के भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने घर में यूज करी हुई दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मैं एक ऑप्शन दे रही हूँ आपको कि ये चीज़ें आप दान दे सकते हैं खरीद के। तो 100 सेरी के दान में हम सब कुछ दान कर सकते हैं। जो मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, ये सारी चीज़ें हम 1-1 किलो की संख्या में दान कर सकते हैं, 100 चीज़ें। और ये सारी चीज़ों में हमें क्या दान नहीं करना, मतलब खाने पीने की चीज़ जो भी होती हैं हम दान कर सकते हैं। जो भी यूज की चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल करने की चीज़ें होती हैं, वो हम सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। बस हमें दान क्या नहीं करना होता, जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गई, बीड़ी के बंडल हो गए, शराब की बोतलें हो गई। तो ये जो जितनी भी बेकार की चीज़ें होती हैं ये हमें दान करनी नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि शौक शौक में चलो हम कर देते हैं, ये बीड़ी पीते हैं इनको 1 किलो बीड़ी दान कर देते हैं, शराब पीते हैं शराब दान कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमें दान नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों का दान ना करें, कांच की चीज़ों का दान ना करें। बाकी जो भी यूज की चीज़ें होती हैं हम कुछ भी दान कर सकते हैं। जैसे हम टमाटर, मिर्ची हो गई, धनिया हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गई, सब्जियां भी हम दान कर सकते हैं। गोभी वगैरह, जो भी घिया वगैरह जैसे होते हैं सब्जियां, हम जो भी खाते हैं वो 1-1 किलो की संख्या में हम दान कर सकते हैं। नमकीन दान कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें 100 सेरी के दान में हमें दान करनी चाहिए वो शुद्ध ही होनी चाहिए, कुछ भी बेकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए दान में। और ये दान हमें पहली संक्रांत से लेके अगली संक्रांत तक पूरा करना होता है। 100 किलो चीज़ें हमें दान करनी होती हैं। अगर मान लीजिए 1 साल में पूरा नहीं हो पाता तो आप 5 साल के अंदर अंदर हमें दान करनी होती है। मतलब कि पहली संक्रांत से लेके आप 5वीं संक्रांत तक इसको पूरा कर सकते हैं। इसका नियम जब भी हम लेते हैं हमें संकल्प लेना होता है, संकल्प के साथ ही शुरुआत करनी होती है। और पहली बार में आप पहली संक्रांत अगर मान लीजिए इस बार आपने उठाई है तो आप इसमें 10 चीज़ें दान कर सकते हैं। मतलब 10 किलो की संख्या में 10 चीज़ें आप दान कर सकते हैं, 20 चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक ही इंसान को आप चीज़ें सारी दे रहे हैं तो आप सभी चीज़ों के साथ एक जगह दक्षिणा रख के उसको मिनस के दान कर दें। और अगर आप एक एक चीज़ अलग अलग इंसानों को दे रहे हैं 1-1 किलो, मतलब मान लीजिए 10 चीज़ें आपने एक बार में दान कर रहे हैं और अलग अलग इंसानों को दे रहे हैं, तो सबके साथ आपको कम से कम 10 रुपये तो हर इंसान के चीज़ों में रखने होंगे, मतलब हर दान के साथ रखने होंगे।
मतलब कि हम किसी को जब भी दान देते हैं, कुछ चीज़ दान देते हैं, तो उसके साथ हमें दक्षिणा भी रखनी होती है। तो अगर एक ही इंसान को देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के साथ दक्षिणा रखें। एक ही जगह पे आप दक्षिणा रख दें, किसी भी चीज़ के साथ दक्षिणा रख के उसको दे दें, और अलग अलग इंसानों के साथ अलग अलग दक्षिणा ही देनी होती है। तो ये नियम हम इस संक्रांत पे ले सकते हैं सौसेरी के दान का। तो फ्रेंड्स, सौसेरी के दान में हम इसी तरीके से सौसेरी के दान का जो है ना संकल्प लेते हैं। और जब भी आप संकल्प लें या फिर आप जब मतलब ये चीज़ें आप दान करें, तो आपको इसको मिनसना है। मिनसना कैसे? सारी चीज़ें, जितनी भी आप चीज़ें एक बार में दान कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को एक साथ रख लेना है। एक साथ रखने के बाद हाथ में आपको थोड़ा सा जल लेना है, एक लोटे में जल भरना है, सीधे हाथ में कुछ बूंदे जल की लेनी है। उसके बाद इस सामान के चारों ओर आपको 2 बार फेरना है और मिनस के उसके बाद ही आपको देना है। बिना मिनसे इस सामान को आप ना दें, क्योंकि मिनस से बिना इस दान का देने का कोई मतलब नहीं होगा। तो मिनसने के बाद ही सारे सामान को आप दान करें। अब बात आती है दान हम किस किस को दे सकते हैं। देखिए, आप इस दान को अपने मायके में छोड़ के किसी को भी दे सकते हैं। मतलब मायके वाले को आपको ये दान बिल्कुल नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। आप इसको ससुराल पक्ष में, जैसे कि अपनी नंद को, अपनी सासू माँ को या फिर अपनी भांजी को, इस तरीके से दे सकते हैं। अपने मान में आप किसी को भी इस दान को दे सकते हैं। नहीं तो आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। जैसे बाहर मंदिर के आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इसकी वाकई जरूरत होती है सारे सामान की, तो आप उनको एक एक करके सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस दान को किसी को भी कर सकते हैं। बस अपने मायके पक्ष में किसी को भी ये दान नहीं देना होता। ससुराल पक्ष में आप किसी को भी दे सकते हैं। अपने से बड़े को देना है, छोटे को नहीं देना है। और मैं तो यही कहूँगी कि जिस को इस सामान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, जो गरीब होते हैं, जिनके पास ये सारी सुख सुविधा नहीं होती, खाने पीने की चीज़ों के लिए जो तरसते हैं, उनको ये सारा सामान हमें देना चाहिए। तो मकर संक्रांति पे आप ये सारा सामान ज़रूरतमंद को ही दें। तो फ्रेंड्स, ये सारा सामान इन लोगों को आप दे सकते हैं दान में। तो ये सामान जो है ना, हमें कब से कब तक देना होता है। ये सामान हम सुबह से लेके, जब सूर्य उदय होता है तब से लेके, और शाम को सूरज ढलने से पहले पहले हमें सारा दान करना होता है। मतलब सूरज ढलने से पहले पहले हमें दान कर देना होता है। उसके बाद ना करें, पहले पहले करें। मतलब दिन में ये सारा दान हमें कर देना है। सुबह से, एक बार में आप किसी एक इंसान को 10 चीजें दे रहे हैं, सारा दान कर दें। एक बार में आप किसी एक इंसान को जो है ना 2 चीजें दे रहे हैं, तो आपको उसके साथ दक्षिणा रखनी होगी। और अगर आप 10 चीजें दे रहे हैं अलग अलग